हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने दिसंबर 2014 कॉमर्स के पेपर के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है? जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहती है हम लोगों के पास में, क्या रहता है हम लोगों के पास में? जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड हम लोगों के पास में रहता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर की देखो, हम लोगों के पास में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? हम लोग डेट से पैसा ले सकते हैं, इक्विटी शेयर से ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग से ले सकते हैं, है ना। सो काफी सारे क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे क्या देखा जाता है? ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज की क्या की जाती है? बात की जाती है। ऑन द अनदर एंड एक हम लोगों के पास में क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर किसके ऊपर बात की जाती है? तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म सोर्सेज दोनों के ऊपर क्या की जाती है? बात की जाती है। ठीक है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर केवल लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, डिबेंचर आते हैं। ऑल डेट आप लोगों के पास में नहीं आएंगे। इसके अंदर केवल कौन से वाले डेट आते हैं? लॉन्ग टर्म डेट हम लोगों के पास में आते हैं। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक एज कंपेयर टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाइड कंसेप्ट है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट टर्म सोर्सेज लॉन्ग टर्म सोर्सेज दोनों को लेके चला जा रहा है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज को लेके चलते हैं। तो ये आप लोगों के पास में नैरो कंसेप्ट होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो पे बैक रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होगा? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये किसका अनदर नेम होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का अनदर नेम होता है। नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होता है? कैपिटल बजटिंग होती है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? जो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। सो इसके आप लोगों के पास में दो डिसीजन होते हैं। एक हम लोगों के पास में क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, जो क्या करते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और एक क्या होता है? मॉडर्न मेथड होते हैं, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ARR मेथड आप लोगों के पास में आता है, और क्या आता है? पे बैक पीरियड आता है। और जो मॉडर्न मेथड होते हैं उसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है, हम लोगों के पास में NPV मेथड आता है, और क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आता है। सो जो पे बैक मेथड हम लोगों के पास में रहता है, ये क्या होता है? क्रूड मेथड होता है प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करने का। पे बैक जो होता है वो केवल किसके ऊपर फोकस करता है? कैश रिकवरी के ऊपर, कि जो हमने पे किया है वो हमें वापस मिल जाए। वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जिसके ऊपर NPV 0 हो जाती है। ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो PI, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। तो जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है, तो ये क्या होता है? वेरिंग द साइज प्रोजेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। और नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड जो रहता है, ये क्या होता है? कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न होता है। ठीक है, नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड में कंपाउंडेड वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स की। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम ऑफ द फॉलोइंग टू लिस्ट एंड सजेस्ट द करेक्ट कोड। रिलाइज यील्ड मेथड में क्या होता है? ठीक है, टैक्सेशन का बेनिफिट कहाँ पे मिलता है? कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डिविडेंड जो होता है उसके अंदर ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो सबसे बहुत अच्छे से पता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो जो सी होगा वो आप लोगों का किससे कनेक्ट होगा? 4 से। C 4 से कनेक्ट होती है, आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। रिलाइज यील्ड मेथड जो होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से कंसर्न करता है। टैक्सेशन का बेनिफिट किस में मिलता है? डेट के अंदर मिलता है। डेट होगा तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, जिससे जो कॉस्ट होती है वो क्या आती है? कम आती है। ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। डिविडेंड ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है, किसके अंदर? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है जी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश फ्लो मैनेजमेंट इन्वॉल्व, तो कैश फ्लो होता है उसको मैनेज किया जाता है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? लॉक बॉक्स सिस्टम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लेइंग द फ्लोट, कंसंट्रेशन बैंक। तो जो कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर किस किस चीज को इन्वॉल्व किया जाता है? C,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आती हैं, इसके अंदर लॉक बॉक्स सिस्टम आता है, प्लेइंग द फ्लोट आता है, कंसंट्रेशन बैंक आता है। एक लॉक बॉक्स क्या होता है, एक बैंक होता है ऑपरेटेड, एक बैंक ऑपरेटेड मेलिंग एड्रेस होता है टू विच ए कंपनी डायरेक्टेड कस्टमर टू सेंड देयर पेमेंट, जिसके थ्रू कंपनी डायरेक्ट करते हैं अपने कस्टमर को कि वो क्या करते हैं, अपने पेमेंट को भेजते हैं। द बैंक ओपन द इनकमिंग मेल को ओपन करता है, डिपॉजिट करता है सभी फंड्स को कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, स्कैन करता है पेमेंट और कोई भी रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन। सो ये बैंक ऑपरेटेड मेलिंग एड्रेस होते हैं, बैंक के पास एड्रेस है जिसके ऊपर कंपनी डायरेक्ट करती है, जिसके थ्रू कंपनी डायरेक्ट करती है कस्टमर को कि वो अपनी पेमेंट कर दे। ठीक है, सो ये हो जाएगा लॉक बॉक्स सिस्टम आप लोगों के पास में, जिसके थ्रू कैश फ्लो को मैनेज किया गया है। और कंपनी क्या करती है, द कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द स्मॉलर कैश बैलेंस अवेलेबल इफ इट एक्सपेक्ट अ लिटिल लॉन्गर टाइम फॉर इट इशू चेक टू गेट क्लियर। तो चेक क्लियर होने के अंदर अगर समय लग रहा है तो वो स्मॉलर कैश बैलेंस का भी फायदा उठा लेती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लेइंग द फ्लोट कहा जाता है, जिससे फर्म क्या करती है, मैनेज करती है, कलेक्शंस को बढ़ाती है और जो पेमेंट होती है उसको स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, जब क्या चेक क्लियर नहीं हो रहे हैं तो छोटा छोटा कैश होगा उसका भी फायदा उठा लेगी, जिसको प्लेइंग द फ्लोट कहेंगे। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से कलेक्शन के ऊपर फोकस करेंगी, जल्दी हो जाए, और पेमेंट के ऊपर को कम करेंगे। तो ये आप लोगों के पास में आता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, सो ये आप लोगों के पास में जो कैपिटलाइजेशन मॉडल होता है डिविडेंड का, ये किन्होंने दिया है, ये आप लोगों के पास में दिया है। जो डिविडेंड का कैपिटलाइजेशन मॉडल होता है ये हम लोगों के पास में किन्होंने दिया है, गॉर्डन ने दिया है। किन्होंने दिया है, मैरोन जे गॉर्डन ने दिया है। ठीक है जी, तो ये गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है। ठीक है, तो जो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ स्टॉक को निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, डिविडेंड कितना है, 1 प्लस में हम लोगों के पास में क्या रहता है, जी। जी का मतलब क्या है, एनुअल डिविडेंड ग्रोथ रेट क्या है, 1 प्लस में जी, डिवाइड बाय हम लोगों के पास में क्या होता है, कॉस्ट, उसमें से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें से जी को माइनस कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो जी होता है इसका मीनिंग हम लोगों के पास में किससे होता है, बी आर से होता है। बी आर का मतलब हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, बी आर जो होता है, बी का मतलब कितना रिटेन किया गया है, और आर का मतलब, बी का मतलब कितना सेविंग की जाती है और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या बनेगा, जो डिविडेंड, जो गॉर्डन मॉडल हम लोगों के पास में रहता है डिविडेंड का, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है ये आप लोगों के, एक सेकेंड रुकिएगा, जो गॉर्डन मॉडल रहता है इसका फॉर्मूला जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं वेट। सो यहाँ पे जो गॉर्डन मॉडल होगा, वॉल्टर का तो याद हो ही गया आप लोगों को, है ना। सो देखिए, एक आप लोगों के पास में क्या होता है, वॉल्टर मॉडल होता है। वॉल्टर मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। प्राइस को निकालने का फॉर्मूला ये आप लोगों के पास में किसके अकॉर्डिंग होता है, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। और जो गॉर्डन मॉडल होता है इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, अर्निंग कितनी है 1 माइनस में बी डिवाइड बाय हम लोगों के पास में क्या रहता है, के माइनस में बी आर आप लोगों के पास में होता है। क्या होता है, के माइनस में जी भी कह सकते हैं, के माइनस में क्या होता है, जी होता है। पता नहीं जी में हमेशा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, के माइनस में क्या रहता है, जी होता है। सो ई जो रहेगा ये आप लोगों, इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ई का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर आप लोगों के पास में होता है। ठीक है, सो ये क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। बी का मतलब क्या होता है, कितना रिटेन किया गया है, तो कितना रिटेन किया गया उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना डिविडेंड बांटा जा रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड के माइनस में जी। और जी का मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास में किससे होता है, बी आर से होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, पर फेमस जो तरीका है ये वो यही वाला है। तो के ई माइनस में, सॉरी, ये आप लोगों के पास में ई 1 माइनस बी डिवाइड बाई के माइनस में जी। जी का मतलब क्या होता है, बी आर होता है। ठीक है जी, तो ये गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है।
ओके, क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास में गॉर्डन मॉडल का, एक बार फिर से याद कर लीजिए। तो ये आप लोगों के पास में E1 माइनस में B का मतलब कितना रिटेन किया गया है, E1 माइनस में B डिवाइड बाई क्या हम लोगों के पास में रहता है कि E माइनस में क्या रहता है G का मतलब क्या होता है BR होता है, B का मतलब क्या है कि कितना रिटेन किया गया है, तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है BR होता है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंचाइजिंग जो होती है ये क्या होती है, एक प्रैक्टिस होती है। किस चीज की क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों के पास में जो फ्रेंचाइजिंग होती है इसके अंदर क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, एक आप लोगों के पास में फ्रेंचाइजर होता है और एक हम लोगों के पास में क्या होते हैं फ्रेंचाइजी होती है। एक फ्रेंचाइजर होता है और एक क्या होते हैं फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक पर्सन होता है फ्रेंचाइजर जो ओनर होता है वो अपने जो भी आप लोगों के पास में नाउ हाउ होगी या फिर जो भी चीज है उसको यूज करने का अधिकार किसको दे देता है, फ्रेंचाइजी को दे देता है कि वो उसके फर्म का नाम यूज कर सकती है ना। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है फ्रेंचाइजिंग होता है। तो जो फ्रेंचाइजिंग होती है एक प्रैक्टिस होती है लीजिंग की फॉर ए प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, द राइट टू यूज द फर्म सक्सेसफुल बिजनेस। एक फर्म है फ्रेंचाइजर है, फ्रेंचाइजर के बिजनेस को यूज कर सकता है। कौन यूज करता है, फ्रेंचाइजी क्या करता है, फ्रेंचाइजर के बिजनेस को यूज कर सकता है। ठीक है जी। So move to the next question. Underwriter of the security issues are required to. So underwriter जो होता है आपको पता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। वो कितना है आप लोगों के पास में 90% है। कंपनी को मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज जो इशू होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कंपनी ये इशू फेल ना हो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर को क्या करती है, अपॉइंट करती है। जो क्या काम करते हैं, एक तो वो क्या करते हैं शेयर्स को इशू करवाने में हेल्प करते हैं कि शेयर्स को लोग सब्सक्राइब करें, उसमें हेल्प करते हैं। और अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन सिक्योरिटीज को खुद ही खरीद लेते हैं। तो जो अंडर राइटर होते हैं सिक्योरिटीज के वो रिक्वायर्ड होते हैं कि वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को ले लेंगे जो इन्वेस्टर ने नहीं खरीदी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। इस पार्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं दिसंबर 2014 के क्वेश्चंस को। सो थैंक यू टू एवरीवन।